सबसे पहले कीवर्ड्स पे बात करेंगे जल्दी से। कीवर्ड्स कौन से हमारे? सी बी एस एम, सी फॉर क्लैरिटी, बी फॉर बैलेंस, एस फॉर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या क्या है, कितने पार्ट्स हैं? स्ट्रक्चर फॉर इंट्रो, देन हुक, देन मेन बॉडी, ग्लाइडर एंड योर, ठीक है। इवन इंट्रो डिपेंड अपॉन डिफरेंट डिफरेंट हिस्टोरिकल, टेम्पोरल, डेफिनेशनल, कंटेक्चुअल, डेटा वगैरह। और एम इज फॉर व्हाट? मैच्योरिटी ऑफ थॉट्स। जल्दी से, देन व्हाट वी हैव? आइडिया, जी। आई फॉर इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स। ट्रेड्स मीन्स व्हाट? पर्सनैलिटी में कैसे आएगा? एनालिसिस से। एनालिसिस कैसे आएगा? ट्रेनिंग से। ट्रेनिंग कैसे आएगा? आपके हार्डवर्क से, ठीक है। डी इज फॉर व्हाट? डेप्थ ऑफ नॉलेज, ठीक है। डेप्थ नॉलेज क्या करेगा? आपका एनालिसिस और अल्टीमेट आपका ट्रेड। इज फॉर ई एंड ए इज फॉर व्हाट? इसमें हमेशा क्या बोलता हूं? व्हाट शुड बी क्लियर। अरे भाई तो यहां पे आ गए ना, जी पब्लिक सर्विसेज, ठीक है। और ई का, ई और ए का मतलब क्या है यहाँ पे? एग्जामिनी अवेयरनेस। एग्जाम मतलब कैंडिडेट्स। आज यहाँ पे जो अवेयरनेस लिखा है वो अवेयरनेस कैसा होना चाहिए? जनरल, स्पेसिफिक, मास्टर ऑफ ऑल, जैक ऑफ नन। इसके बाद क्या है फिर? यूपीएससी ने क्या दिया हमें? एक आवाज दिया है, ए फॉर व्हाट, कि आपने ये नहीं करना चाहिए। अगर आपने किया तो पैकअप हो जाएगा आपका। तो ए इज फॉर एनालिसिस, वी इज फॉर व्हाट? व्यू पॉइंट, देन ए इज फॉर व्हाट? फेलियर टू असेसमेंट, एंड एस इज फॉर व्हाट? इश्यूज, कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज, लेकिन कौन से? सोशल एंड, तो कहा ना कहा मेरे थॉट प्रोसेस में, मेरे एनालिसिस में क्या आना चाहिए? सोशियो इकोनॉमिक डोमेन आना चाहिए। इसके बाद क्या है? और ये क्या लिखा है यहाँ पे? हिंट। हिंट इज फॉर व्हाट? हैंडराइटिंग। हैंडराइटिंग में ब्यूटीफुल और लेजिबल। आई इज फॉर इंडियन नंबर्स, एन इज फॉर न्यू न्यू न्यूमरिक्स, सॉरी नो रोमन। टी इज फॉर व्हाट? टेक्निकल। और क्या बचा है? एस ई ई पी बचा है। एस इज फॉर व्हाट? उसी को क्या लिखा है? ब्रेविटी। ई इज फॉर व्हाट? ऑफिकेशन, ऑर्डरली, एग्जैक्ट, इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और ई इज फॉर व्हाट? ड्यू। जल्दी से, 10 मार्क करने के लिए कितना लिखोगे आप? 150 शब्द। कितने पॉइंट्स होना चाहिए यहाँ पे? 5। 15 मार्क के लिए 250 वर्ड्स। आराम से कितना लिखना चाहिए? कम से आपने 10 पॉइंटर्स। फिर 20 मार्कर्स जो आपके ऑप्शंस में आते हैं, वो भी कितने मार्क के होते हैं आपके? 20 मार्कर्स, अराउंड 300 वर्ड्स आपको यहाँ पे लिखना है। और वहाँ पे 10 से 12। और जो 25 मार्क्स वाला है वहाँ पर भी आपको आराम से 350 वर्ड्स के आसपास लिखना है। यहाँ पर 12 से 15। 10 मार्क के लिए कितना मिनट? 7 मिनट। इसके लिए 11 मिनट, इसके लिए 15 मिनट, इसके लिए 20 मिनट। सही है। चलो विदाउट वेस्टिंग फॉर द मोर टाइम, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, गुड आफ्टरनून, जय हिंद एवरीवन। चलो ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे आज। काफ़ी लिखना भी होगा। लेट्स बिगिन देन गाइस। इस पीडीएफ पे बाद में आएंगे, पहले थोड़ा डिस्कस करते हैं आप। ओके, आज पूरा सेशन इस पे होगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग। चलिए, ओके। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मुझे बताइए व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेनस्टॉर्मिंग? ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या इन योर लेमन लैंग्वेजेस? सो आई थिंक दिस इज ब्रेनस्टॉर्मिंग और दिस माइट बी ब्रेनस्टॉर्मिंग। बोलो। ओके, आज भी बात करते हैं। आप लोग जो हमेशा बात करते हो ना, यू टॉक अबाउट लाइक दिस टू थिंग्स, डायमेंशंस। सो ऑलवेज रिमेंबर, आज तो डायमेंशंस के भी 2 लेवल्स होते हैं। कैन एनीवन टेल मी दिस? वन इज brainstorming at the macro dimension and a brainstorming at the micro dimension. चलो और बोलो जयेश। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या सर? आई थिंक दिस माइट बी ब्रेनस्टॉर्मिंग। सो टेक्निकली मुझे एक बात बताइए। सो शैल आई बी टॉकिंग अबाउट यू आर रिमेम्बरिंग 3 पॉइंट्स, आर यू? दोनों तो डिफरेंस है, बताइए। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या आएगा? रिकलेक्शन ऑफ पॉइंट्स आएगा, ठीक है। चलो जिजाब, योर ओन मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। अजून पार्टनर आप बोलो। उसने डीप एनालिसिस किया, आपने भी किया, तो मार्क्स कैसे मिलेंगे? दोनों का एवरेज ही मिलेंगे फिर।
You should have your own thought process also. What do you think? So this might be brainstorming. ब्रेनस्टॉर्मिंग कहाँ पे आता है? When अगर आंसर के 3 स्ट्रक्चर्स है राइट, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग कहाँ पे आएगा? बिफोर द आंसर, ड्यूरिंग द आंसर, या लिखने के बाद? सर ये कुछ लिखना चाहिए था। होता है ना, कल आपने देखा ना, कल आपने प्रैक्टिस देखी, यू रोट, यू स्टार्टेड राइटिंग, है ना, 2 लाइन लिख दिया फुल खुशी में, मगते है ना, फॉलोइंग ऑल दी 4 डायरेक्शंस, आगे पीछे अगल बगल में कौन क्या लिख रहा है। तो ऑलवेज remember, जब भी मैं आपको कोई टास्क देता हूँ, प्लीज मेक श्योर कि ब्रेनस्टॉर्म करोगे आप। अच्छा मुझे एक बात बताइए, तो आंसर के जो 3 स्ट्रक्चर्स है, इंट्रो, एमबी एंड कंक्लूजन, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्चुअली कहाँ पे काम में आएगा? मेन बॉडी। दिस इज फॉर क्लियर। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है? जो मेन बॉडी में हमने डिस्कस किया, देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोचिंग मेन बॉडी। कौन से अप्रोचेस है? पेस्टला है, स्वॉट है, वेरी गुड, 5W, अजून, अंजुम, और कौन से अप्रोचेस है वहां पे? अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर पॉलिटिकल ही लिखोगे आप, तो उसमें आप क्या क्या लिख सकते हो? इफ आई एम राइटिंग अबाउट पॉलिटिकल एंगल, राइट, सो व्हाट आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री सब टॉपिक्स विद इन दिस? अब डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स मत बोलो, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ते हो तो सब टॉपिक एक ही है, एफआर बोलो, डीपीएस बोलो, लेकिन सब टॉपिक क्या है? मेन थीम तो वही हो गया ना। तो एक तो मैंने टच कर दिया, और क्या क्या लिखोगे आप? ऍडमिनिस्ट्रेशन, देन अजून का लिहिता येईल का आपल्याला? ठीक है, आईआर, तो टेक्निकल, दिस इज माय एक्सप्लिसिट पॉलिटिकल डोमेन। नाउ आई विल गो इनटू इम्प्लिसिट पार्ट, आईआर, और क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे? क्यों सर? कैन आई सेपरेट दिस टू आउट? ठीक है, चलो ये पेस्टल में हो गया, ई में, सेकंड में पकड़ दो, चलो इकोनॉमिक्स। इसमें टेक्निकली भी क्या क्या लिख सकता हूँ तो मैं? सिलेबस बताइए मुझे इकोनॉमिक्स का। क्या बात है, ओके, डेवलपमेंट, अजून बजट, ठीक है जी, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, बजट, सर्वे, ठीक है, चलो पॉलिटिकल में आ गया वो, अजून क्या कह रहे हो? पॉलिसीज पकड़ के चलो। अब पॉलिसीज में एक होगा मॉनेटरी पॉलिसी, एक होगा, यहां पे लेवल्स पकड़ो, लेवल्स में क्या होगा? सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, रीजनल लेवल। समझ में आ रहा आपको अप्रोच? ठीक है, साहिल का बा लेट का आलास हाउस पड़ा होता। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, रास्ता मत बोलो सिर्फ। अजून कौन को रे? सोशल। आपको परसों मैंने सोसाइटी का सिलेबस पढ़ने के लिए कहा था रट्टा। चलो आई गिव यू एग्जैक्ट 30 सेकेंड्स, रिमेम्बर करो उसको, देखो मत, रिमेम्बर करो, आज लिखेंगे। मुझे पता आप कल आप करके आए होगे, यूपीएससी वही होता है ना। आप पढ़ के आओगे, आप अर्जुन बोलेंगे, यूपीएससी का द्रोणाचार्य फोड़ देगा आपको। चलो, किसने किसने पढ़ा है? लेट्स बी वेरी जेन्युइन। पढ़ा है, ऑलमोस्ट पढ़ा है, ठीक है, आई रिस्पेक्ट द फैक्ट के साहिल नहीं वाचला का वाळा? साहिल पुढे ये, चल, इथे इथे एक सीट आहे, कम 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 कम। पल्लवी कुठे गेली? हां बसलीस ना, बस बस, एकटीच बसलीस, ठीक है बस। चलो, आराधना पढ़ा आपने सोसाइटी का सिलेबस, ठीक है, नो वन इज गोइंग टू आंसर, नो वन इज गोइंग टू आंसर इन कोरस, आई जस्ट वांट टू हियर वन वॉइस, बोलो आप आराधना। चलो सोसाइटी सिलेबस सांग मला बाळा, बोलो सोसाइटी का सिलेबस कितने टॉपिक्स है टोटल? 5 है, 6 है या 4 है? आई नीड एक्सप्लिसिट मीनिंग, आई नीड इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट नहीं चाहिए मुझे सर ये भी है वो भी है। सिलेबस ने ऐसा किया है कि ये भी और वो भी, हाँ तो कुछ दिया होगा, ईदर 5 और 6, बताइए आप क्या? बोलो नंबर 1। अच्छा तेजस्विनी पाठ केलं का?
किसने इसके साथ सोशल जस्टिस का भी सिलेबस देखा है? Officers are not made within the classroom, right? Information is given within the classroom, लेकिन इंस्ट्रक्शन क्या दिया है? डेप्थ ऑफ इंफॉर्मेशन, डेप्थ ऑफ नॉलेज। तो नॉलेज तो आपको लेना पड़ेगा ना यहाँ पे। जब मुझे पता है कि मुझे सोसाइटी का रट्टा मारना है, हाउ कैन आई सेपरेट सोसाइटी फ्रॉम सोशल जस्टिस? मुझे करना चाहिए था ना ये सब। एनीवन सोशल जस्टिस एटलीस्ट पढ़ा होगा थोड़ा बहुत से, थोड़ा बहुत कुछ पॉइंटर्स मुझे पता है। बोलो। वल्नरेबल सेक्शंस। कौन कौन आएगा वल्नरेबल सेक्शंस में? ठीक है, एक मिनट, एक मिनट। वुमेन, चिल्ड्रन, ठीक है, अजून, अजून, ठीक है, ठीक है, EWS, अजून काय? OBC, अजून काय? क्रिमिनल वगैरे पकडायचं का त्यामध्ये? ठीक है, पकड़ते, उसमें क्या है? ठीक है, उतने डोमेन्स आपने, ये सब आने वाला अभी आप माइक्रो एंड मैक्रो लेवल का डायमेंशन्स में अजून ये एक, पण त्याच्यामध्ये प्रिमिटिव्ह हा शब्द आला ना, प्रिमिटिव्ह। त्यात काय, दिस इज व्हेरी स्पेसिफिक, पर्टिक्युलर। हे एस्टिमेट आलं तर पण ठीक आहे, हा एकदम ब्रॉडर झाला ना हा। तो वही आएगा ना पूरा, शेड्यूल 6 में तो आ जाएगा। वल्नर में और क्या क्या आ सकता है, मैं वो कह रहा हूँ। और कुछ लिख सकते हैं वल्नरेबल में? PWD में नहीं जानते। अजून का? वो फोड़ दिया ना माइनॉरिटीज को हमने वहाँ पे, वो फोड़ दिया। नाही येणार ते, तो पॉलिटिकल अँगल होऊन जाईल ना, तो वल्नरेबल नहीं होणार ना तो। तसं रेफ्युजीज आप बोल सकते हो, IPD वाले, IDP, सॉरी, इंटरनल डिस्प्लेस पीपल बोल सकते हैं, लेकिन वो वल्नरेबल नहीं है, तसं नहीं म्हणता येणार। दिस इज बेसिकली फेलियर ऑफ गवर्नेंस, वो है। डिजास्टर अफेक्टेड पीपल, वेरी गुड। डिजास्टर वल्नरेबल सेक्शन, वेरी गुड। चलो, सोशल हो गया, PES T। जल्दी से गाइस, टी में क्या क्या आएगा? R&D, TL, लेजिस्लेशन। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ट्रेडिशनल नॉलेज वगैरह ठीक है, वेरी गुड, एक्सेलेंट, वेरी गुड। साइकोलॉजिकल गैप, अजून? आज की तारीख में ना, अभी ये शब्द आपने निकाला है, इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा, मेनी स्टूडेंट्स आर यूजिंग दिस। सही है, कोई इशू नहीं है। इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट क्या बताया आपको? दिस इज विच इज साइंटिफिकली प्रूफ्ड। मैं 2-3 दिन पहले मैंने इसका पॉइंट पढ़ा ही है। यूथ के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग, एक आर्टिकल था, नॉर्मल वही बोलते हैं ना, यूथ इज अनएम्प्लॉयड, 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 वही हर बार चली है ना वो चर्चा। लेकिन एक रिपोर्ट है जिसने कहा कि जो एम्प्लॉयड यूथ है उसकी कंडीशन और ज़्यादा बेकार है, बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कंप्लीटली सो कॉल्ड ये जो है ना, जिसको कहते हैं, मतलब हो सकता है कि टेक्नोलॉजी हो सकती है कि हल्का सा ये ऐसा हल्का सा डाउन हो, राइट। लेकिन अगर इमेजिन करो, अगर यहाँ से ए आया है ना, वो अभी ऐसे हो रहा है, जस्ट इमेजिन दिस। आप इसके कारण वो आप पढ़ रहे हो क्या, समथिंग लाइक दैट। अभी ये कहाँ ना कहाँ, ये इसका मेन फैक्टर कहाँ बना, कहाँ? सोशल मीडिया है। यूपीएससी ने इसको लेके एक सवाल भी पूछा है, समथिंग कॉल्ड एज, तो इसका मतलब ये फोमो कहाँ ना कहाँ इट इज टॉपिक ऑफ व्हाट? विथ इंटेंशंस। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है,
इसकी लोगों को बेसिकली क्या बोलते हैं, डेलिबरेटली, एंड सबसे भयानक तो ये डेस्परेट। इनकी टेक्निकली हैबिट छोड़ दो, इनका क्या हो चुका है वो एटीट्यूड। अब ये इसके कारण क्या हो रहा है, अब ये अगर इमेजिन करो तो इट्स अ थ्रेट ऑफ दिस कंसेप्ट। तो अगर यही नहीं होगा, थ्रेट किसको है, अगर डाइवर्सिटी को थ्रेट है तो थ्रेट किसको होगा। तो इसके लिए एक नया उन्होंने क्या कह रहा पता है, उन्होंने उन्होंने एक अच्छा सा ये दिया, सेल्फ हिप्नोसिस सोल्यूशन। सेल्फ हिप्नोसिस ये टर्म यूज किया है। हिप्नोसिस पता है ना, वो देखते बैठो ऑल द स्टफ। अरे जिसे होते बघितले नाही का मूवीज मध्ये, या लोक काय मैं हिप्नोसिस कर रहा हूँ, अशा सर जैसे म्हणजे सेल्फ हिप्नोसिस यूथ का हो रहा है। सेल्फ हिप्नोसिस किसका होता है पता है आपको, 70s एंड 80s वाले। अल्जाइमर पता है, अल्जाइमर उन लोगों का होता है, मतलब ये यूथ की बात कर रही है लोग। नाइस रिंगटोन किसका है, ठीक है। नहीं वो सोल्यूशन दिया है उन लोगों ने, मैंने उसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा। दैट इज वन ऑफ द वेज टू कम आउट, ऐसा सेल्फ हिप्नोसिस। अपने सादे भाषा में उसको बोलते हैं मेडिटेशन, सिंपल सी बात है। मेडिटेशन थोड़ा साइंटिफिक वर्ड इधर उधर टूल्स वगैरह डाल के वो पूरा है ना, एमबीए किया है ना उन्होंने पूरा, अपना अपना मेडिटेशन, ओम नमः शिवाय, बात खत्म, ऐसा है, ठीक है। सो कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब है, अगर अच्छा मुझे एक बात बताइए, ब्रेनस्टॉर्मिंग यहाँ पे किसको नहीं आता, लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल हो गया सर, मुझे थोड़ा सा मुश्किल होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए। बाकी के लोगों को ब्रेनस्टॉर्मिंग आता है, थोड़ा सा जस्ट रेज योर हैंड्स, 1 2 3 4। अभी इस भी 4 लोग ही आंसर देगा, रवि भी था ना, रवि अपना हाथ ने ऊपर नहीं किया ना, हाँ ठीक है। अभी मैं आपको टॉपिक देने वाला हूँ एंड यू आर गिविंग मी 25 क्वेश्चन ऑन दिस नाउ, ठीक है। अब मैं आपको टॉपिक दूंगा, आप लोग उसके ऊपर मुझे अभी 25 क्वेश्चंस फ्रेम करके दोगे, ठीक है। एक मिनट में टॉपिक निकलता हूँ, शायद से दिया है शायद से लोगों ने, छोड़ दो चलो। ब्रेनस्टॉर्मिंग का एक सिंपल मतलब याद रखना गाइस, अगर किसको नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, विद फ्यू एक्सेप्शंस हियर एंड देयर, एक सिंपल मतलब होता है जस्ट ब्रेक द क्वेश्चन एज मच वर्ड्स इन पॉसिबल, और जितना हो सकता है उसको सवाल कीजिए। क्वेश्चन दिया टॉपिक जो होगा आपको सेंटेंस, बस सवाल कीजिए, हमें क्लियर। फिलहाल मैं एकदम सिंपल टॉपिक लेना चाहता हूं जो पीवाईक्यू है। द टॉपिक इज बायस्ड मीडिया इज अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी, ठीक है। एग्जैक्टली मैं आपको 5 मिनट दूंगा, आई नीड मिनिमम ऑफ 10 to 15 क्वेश्चन, मतलब लिटरली सर व्हाट इज डेमोक्रेसी यहां से स्टार्ट कीजिए। आज पूरा वही होना कैसे आपका, अब हमें से ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के 7 टॉपिक्स का, मतलब वो पहला क्वेश्चन लिटरली आई एम गिविंग यू हिंट, स्टार्टिंग 1 2 क्वेश्चन में दे रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन क्या होगा, मतलब अगर मुझे करना है व्हाट इज डेमोक्रेसी, वहां से स्टार्ट करो। व्हाट इज मीडिया, वहां से स्टार्ट करो, हमें क्लियर। रुको जरा, टाइमिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग। वो 5 मिनट सफिशिएंट आपको, क्या 3 मिनट, हाँ बोलो। कीवर्ड्स चेंज करो, मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, यू कैन प्ले विद दी वर्ड्स। ठीक है, अभी एसेस करें ना हम लोग, तो यहाँ पे टेक्निकल ऐसे कोई डायरेक्टिव वर्ड नहीं आएगा, जैसे इट्स अ सिंपल स्टेटमेंट, शब्दों के साथ खेलो। लेकिन मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, आपने वो थीम, जिस थीम से मतलब इमेजिन करो, बायस में थ्रेट टू डेमोक्रेसी, राइट। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली ये नहीं बोल सकता इट्स अ बून टू डेमोक्रेसी, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, द मोटिव ऑब्जेक्टिव पर्पस थीम को ही चेंज कर दिया, वो मत कीजिए आप। डेमोक्रेसी हैज बीन अंडर थ्रेट टू, वो आप प्लेइंग ऑफ वर्ड्स कर दो, कोई इशू नहीं है यहाँ पे, थीम चेंज नहीं करना है हमें। क्योंकि हम लोग जो पासिंग ऑफ बिल भी देखते हैं, इवन पासिंग ऑफ बिल में जो सेकंड स्टेज में आता है, जब बातें करते हैं डिस्कशन करते हैं, लेकिन उनमें क्या वो लोग क्या कहते हैं बिल के सेकंड स्टेज में जनरल डिस्कशन में, कि कुछ भी डिस्कस करो परंतु जो बिल का अल्टीमेटिव जो प्राइमरी उसका ऑब्जेक्टिव है उसको हमने चेंज नहीं कर सकता ना, दैट वे। हमें क्लियर। सो 5 मिनट्स या 3 मिनट्स,
5 मिनट्स, ठीक है 5 मिनट्स। सो स्टार्ट। आई रिपीट 15 क्वेश्चन चाहिए हमें, 10 मिनिमम 10 to 15 क्वेश्चन। क्वेश्चन सिंपल, मैंने 2 क्वेश्चन आपको लिख के दिए, व्हाट इज मीडिया, व्हाट इज डेमोक्रेसी, असे जो टॉपिक आहे त्याला घेऊन। क्वेश्चंस इन्फॉर्मेशन ही, आई रिपीट, 1 मिनट रुको भाई साहब, एवरीवन प्लीज वेट। वापस गड़बड़ होगा, अच्छा इसने किया। क्वेश्चन नंबर 1 मैं लिख रहा हूं आपके लिए। आई जस्ट वांट दी क्वेश्चंस, वरना आप एक क्वेश्चन लिख रहे हैं और बगल वाला देख के उसका आंसर लिख रहा है, वो मत करो। डोंट डू दैट, वो हुआ है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 अभी समझ में है आपको, तो मिनिमम कितना लिखोगे आप, मिनिमम 10 लिखो, मैक्सिमम आपके ऊपर है। आई रिज्यूम द टाइम, वापस करते हैं, चलो वापस हम लोग रिसेट करते हैं। ओके ग्रेट, लेट्स बिगिन। सबके सामने क्वेश्चन है, राइट। व्हाट आई वांट इज दैट जो भी क्वेश्चंस आपने लिखे हैं, देखिए क्या वो क्वेश्चंस, मतलब 10-12 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट लिखा है, मतलब ऑलमोस्ट 5 to 15 के रेंज में क्वेश्चंस लिखे हैं यहाँ पे। क्वेश्चंस पढ़िए और देखिए क्या कहाँ पे कोई क्वेश्चन ओवरलैप होता है क्या। मतलब कुछ कुछ जगह पे लिखा है कि बेसिकली इस मीडिया अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी, इस मीडिया बायस मीडिया थ्रेट टू डेमोक्रेसी, और नीचे भी लिखा है डेमोक्रेसी इज वन ऑफ द थ्रेट इज सोशल मीडिया। ये ठीक है, कंप्लीटली एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे क्या हो गया अपना, फ्लो में क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रहा है। और मैंने भी क्या कहा था, नो रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, रिपीटेशन ऑफ थॉट चल सकता है, लेकिन क्या फिर वहां पे होता है प्ले गेम। आप वो देखिए, नंबर 1 सुनो सुनो, एक वो देखोगे आप। नंबर 2, ट्राई टू डिफरेंशिएट योर क्वेश्चंस अंडर 2 हेड्स। फिलहाल के लिए 2 हेड्स। नंबर 1, जो भी क्वेश्चन है 2 4 5 6 7 8, विच ऑफ द क्वेश्चंस आर बेसिक क्वेश्चन, ये सर मतलब ये प्रॉपर बेसिक क्वेश्चंस है। एंड विच ऑफ द क्वेश्चंस जो आपको लगता है थोड़ा सा हो सकता है कि इंटरमीडिएट लेवल का है। इंटरमीडिएट लेवल मतलब क्या, बेसिक से हल्का सा ऊपर, है ना। और एडवांस में कब होता है, जब आप काफी इंटरलिंक्ड सवाल लिखते हो ना, कि सिर्फ डेमोक्रेसी को है क्या या और किसी को भी है, मतलब जहां पे आप एटलीस्ट एनालिसिस करवाते हो, मतलब क्वेश्चन पढ़ के समझ में आता है कि वहां पे एनालिसिस होगा या वहां पे इंपैक्ट दिखेगा आपको, समझ में आ रहा है आपको। तो बेसिकली वो क्वेश्चन को आप कैटेगराइज करने की कोशिश कीजिए। Am I clear? आई एम कमिंग बैक टू यू, फिर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लिखा आपने, एनालिसिस किया आप लोगों ने, प्लस माइनस वाले, सॉरी बेसिक एंड एडवांस वाले, ठीक है। वापस गो थ्रू द क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस में से आपको कितने पॉजिटिव पॉइंटर्स लगते हैं और कितने नेगेटिव पॉइंटर्स लगते हैं। नेगेटिव इन द सेंस कंसर्न ओरिएंटेड। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे बेसिक, क्या क्या पकड़े, बेसिक बेसिक पे बात करते हैं सब लोग। सबसे पहले क्या होगा, डेफिनेशनल एस्पेक्ट्स, ठीक है। अब उसमें क्या क्या आएगा, चलो तो पहले हम लोग बात करते हैं मीनिंग पे। ओके, डेमोक्रेसी का मीनिंग है, उसके बाद मीडिया, बायस मीडिया, राइट। तो मेरा यहां पे वर्ड कवर हो गया, ठीक है। चलो ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, अब बात करते हैं या और कुछ लिखना आपको ग्रुप नंबर 2 में, बताइए। फोड़ो इसको, चलो। थ्रेट, थ्रेट में क्या होगा, यस नो, यस और नो, इसको फोड़ेंगे। इफ यस, हाँ, इफ यस टाइप्स, इफ यस व्हेन, ठीक है। इफ यस, फिर यहां पे एक्चुअली फैक्चुअली में डिफरेंस क्या होता है, वही डिफरेंस जो आप स्टार्टिंग सुबह उठते उठते डिसाइड करते हो और जो रात को सोते हो आपको पता होता है मैंने क्या किया है।
आज 12 घंटे पढ़ाई करूंगा सर, अनफॉर्चुनेटली 3 घंटे ही पढ़ाई हुई मेरे, दैट इज द डिफरेंस ओवर हियर। ठीक है, अजून उसमें क्या लिख सकते हैं थ्रेड में, यस में, वो दूसरे डोमेन में जाएंगे हम लोग। नहीं अगर है मतलब मुझे यही चाहिए सिर्फ, तो अगर यस तो टारगेट कौन है, सबसे बड़ा टारगेट क्या है आपका। अगर उसके बाद अब मैं बात करता हूँ टारगेट ग्रुप्स में, टारगेट ग्रुप्स में क्या क्या आ सकता है, बात करो सबसे पहले पॉलिटिकल एस्पेक्ट, ये सुनो, उसके बाद समाज, समाज में सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है मोर और लेस, हाँ सबसे बेस्ट पकड़ लो। और अगर मैं स्पेस की सबसे बात करूं स्पेशल एस्पेक्ट, तो मुझे एक बात बताइए, इज अर्बन इंडिया टेक्निकली मोर इम्पैक्टेड, मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, या रूरल इंडिया। और क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये दो पकड़ लो, और क्या क्या टारगेट्स में। अब तो ये हो गया एक्चुअली बेसिक सवाल। अभी देखो यहाँ पे जो मीनिंग वाला सवाल हो गया, ये हल्का सा क्या हो गया, बेसिक। ये हम लोग थोड़े से हल्के से ऊपर चले गए, ये हो गया आपके इंटरमीडिएट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, अब बात करते हैं जहां पे आप इसका हम लोग बात करेंगे कॉज इफेक्ट, या विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज इम्प्लीकेशन बेस्ड व्यू पॉइंट, या इसको और क्या बोल सकते हैं हम लोग। अब हम लोग आएंगे आपके एनालिटिकल थॉट प्रोसेस या एनालिटिकल एबिलिटी, जो मेंस में दिस विल गिव यू द रीड ऑफ, ये जो है ना, ये अगर आपने मोरस यहाँ पे लिखा, योर स्कोर विल बी अराउंड इन द रेंज ऑफ 30, अगर आपने ये दो टच किया तो। अब जर्नी कहाँ से, उस 30-40 से हमें कहाँ आ जाना है आगे। नाउ दिस विल, दिस द क्वालिटी ऑफ दिस क्वेश्चंस विल डिटरमाइन एम आई इन द ब्रैकेट ऑफ, समझ में। चलो अब ये मेन कसरत है, बताइए। नंबर वन, आपने लिखा होगा ना एडवांस क्वेश्चंस वगैरह, आपने लिखे ना एडवांस क्वेश्चंस, चलो पढ़ो एडवांस क्वेश्चंस में। आई जस्ट वांट एवरीवन टू लिसन दिस क्वेश्चंस, अच्छे लिखे हैं उन्होंने। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे हल्का सा लास्ट में आते हैं, थोड़ा सा उन्होंने सॉल्यूशन के ऊपर अप्रोच किया है कि बायस्ड मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू डेमोक्रेसी, इसको क्या एआई एक सोल्यूशन हो सकता है, राइट। सोल्यूशन की बात हो ना, काउंटर में तो सोल्यूशन करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ठीक है वेरी गुड। और शिफ्ट क्यों हुआ है, क्योंकि कुछ चीजें उनको फील हुआ है, तो उसने मैंने वो इंस्पाइट ऑफ राइटिंग शिफ्ट आई हैव रिटन कॉन्सिक्वेंशियल शिफ्ट, कॉन्सिक्वेंशियल का मतलब क्या होता है, कॉज इफेक्ट। और कुछ लिखा आपने, अकॉर्डिंग टू बायस मीडिया, ठीक है वेरी गुड। और ठीक है बस आशु पढ़ो, आई जस्ट वांट एडवांस वाले क्वेश्चंस। ठीक है वेरी गुड, ठीक है। और ठीक है इंटरमीडिएट, ठीक है, ठीक है वेरी गुड। चलो पल्लवी,
ठीक आहे. अजून व्हेरी गुड. गुड 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 गुड. ठीक आहे. अजून व्हेरी गुड. व्हेरी गुड. डायरेक्टली द प्रेझन्स ऑफ मीडिया इट सेल्फ, राईट, इफ आय एम नॉट रॉंग, बरोबर आहे. ठीक आहे. व्हेरी गुड. अजून पेपर्स आहेत का? ठीक आहे. अजून व्हेरी गुड. ग्लोबल इंटरव्हेन्शन्स मोर ऑर लेस. ठीक आहे. अजून बरोबर आहे. रूल ऑफ डेमोक्रेसी इट सेल्फ. ठीक आहे. इलेक्टर्स घेऊ आपण. ठीक आहे. चलो व्हेरी गुड. ठीक आहे. ठीक ठीक आला, ए मध्ये आला. ठीक आहे. अजून व्हेरी गुड व्हेरी गुड व्हेरी गुड. अजून ठीक आहे. इज देअर एक्सलंट. व्हेरी गुड. इंटरलिंक बिटवीन biased media as well as institutions. Very good. राईट, इफ एम नॉट रॉंग, बरोबर आहे. ठीक आहे. चलो वाचा. use of media by MNCs to create a political instability, yeah, in a state which is a challenge of global order. ठीक आहे. व्हेरी गुड. ग्लोबल इथे येऊ आपण. एम एन सीस बरोबर आहे इथे म्हणजे इन्स्टिट्यूशन्समध्ये. ठीक आहे. व्हेरी गुड. The reason behind making media as a profit making business instead of pure profession. येस येस येस. ठीक आहे. व्हेरी गुड. Character assassination is a आधीच ठरवून टाकतात ना ती लोक, किसने गलत ही किया है. व्हेरी गुड active role of media in encroaching judicial power of judgment. व्हेरी गुड. एक्सलंट. रिस्पेक्टरी जुडिशरी. ठीक है. वेरी गुड. ले ले अजून. ठीक है. युक्ता आप भी पढ़िए, आपकी पॉइंट अच्छा है. ओनली द एडवांस क्वेश्चंस. ठीक है. हाँ ठीक है. ओके. नॉन बायस. ठीक है. काउंटर किया आपने. ये सब सबको सब डिस्कस करेंगे हम लोग. यहाँ पे तो नहीं बैठा ना. रोल ऑफ क्या बोला आपने? अनबेस्ट मीडिया. ये इंटरमीडिएट में आएगा फिर भी. ठीक है. चलो रोल ऑफ अनबेस्ट मीडिया. ओके फाइन. और इंटरमीडिएट में जाएगा. ठीक है. और ओके चलो तुषार रीड आउट. एडवांस क्वेश्चन ओनली. ओके वेरी गुड. increasing role of e-media. Tushar, may I put increasing role as due? Is it because of like? Is it because of changing times or is it a? बरोबर आहे का? हा संबंध आहे का? म्हणजे वेळेचीच गरज आहे का डेलिव्हरेटली केलेलं आहे ते? ठीक आहे. ठीक आहे. नो इश्यूज नो इश्यूज. तो बरोबर आहे. ठीक आहे. व्हेरी गुड.
ठीक है, अजून डेमोक्रेसी एंड, अच्छा, व्हेरी गुड. ठीक है, वेरी गुड. आई जस्ट नो एवरीवन जस्ट सुन लो, आप सुन लो, ठीक है, क्योंकि उसको ब्रीफिंग आप लोग ही करोगे, मैं नहीं. अजून, ठीक है, यही लेंगे. ठीक है, अजून और किसी को कुछ ऐड करना है? हाँ बोलो. मॉरलिटी बोला ना, कि मॉरल एजुकेशन बोला है? ठीक, मॉरलिटी. ठीक है, ओके. हाँ, emerging new social media channels over traditional media. ठीक है, वेरी गुड. ओवरलैप हो रहा है. हाँ, अगर उसको जस्टिफाई करना है तो आप आपका रोल ले सकते हैं. और कुछ? चलो आकांक्षा, ले लें, नहीं ले लें, वो सोल्यूशन में जाएंगे हम लोग. वो हम लोग सोल्यूशन बाद में देखेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन. अजून कुछ लिखा है आपने? एनीवन, प्लीज पढ़िए. Biased media is showing one side of the issue and ignoring multidimensional approach or overall understanding. Citizens affected by this develop ideological सिटीजन्स के बाद का पढ़िए एक बार. citizens affected by this develop one-side ideologies plus this affect तो रोल मध्ये जाणार. ठीक है, वेरी गुड. ठीक है, बट गुड व्यू पॉइंट. ठीक है, इट्स लाइक इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन इज गुड और बैड फॉर, गुड और बैड फॉर बेसिकली डेमोक्रेसी. वेरी गुड. इंडिया इज थ्रेटनिंग द कोर ऑफ इट. वेरी गुड, वेरी गुड. with changing world media is also becoming volatile. Analyze the right to expression given by constitution. Is it absolute or analyze इज इट एब्सोल्यूट? अच्छा, गुड गुड गुड. अजून bias? Do you think media institutions are becoming competitive with social media platforms for reaching first? वेरी गुड. डिस्गाइज्ड पर्सपेक्टिव मतलब इन द नेम ऑफ दैट. वेरी गुड. अजून एक मिनिट. Do you think media is doing sufficient for supporting democracy or is it providing checks and balances? मीडियावर नाही येणार ना, कारण की आपल्याला वी हॅव टू लाईक हिट ओव्हर युअर बायसनेस. मीडिया म्हणलं की मग ते थोडंसं गडबड होऊन जाईल. अजून काय? ठीक आहे, बोला ते सोने. लँग्वेज बॅरियर नाही येणार मला, कारण हाँ, सो लेकिन हर एक अपना अपना पेपर है ना अपने पास, लाईक है ना, लाईक आपके पास इंडियन एक्सप्रेस आहे, माझ्या गावठीला सकाळ आहे, नागपूरला बेसिकली आज का आनंद आहे, तो दैनिक भास्कर आहे फॉर हिंदी बेल्ट, साऊथला द फेमस द हिंदू. लँग्वेज बॅरियर नाही रहेगा, हे लक्षात घ्या. हां, जर का तुम्ही म्हणू शकता इफ इट्स लाईक लाइक रीजनलिज्म एंड रोल ऑफ मीडिया, तो हम लोग वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. लँग्वेज बॅरियर असलं तर कुठून एक रीजनलिज्म एस्पेक्ट पडतो की नहीं, हिंदी पट्टा लाइक गुजराती पट्टा, हा पट्टा, वहाँ पे रीजनलिज्म हो गया. एंड न्यूज़ पेपर इज लाइक अ वे ऑफ मीडिया ओनली, तो वहाँ पे लिख सकते हैं. लेकिन यहाँ पे मेन टॉपिक क्या अपना बायसनेस वो है. हाँ सुन, बोलो. एनीवन ऐड टू विशेस टू ऐड एनी पॉइंट ओवर हियर? हाँ हाँ. इज प्रिंट मीडिया मोर रिलायबल देन? एक ही हो गया ना, प्रिंट मीडिया मतलब आपको भी उसको डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा फिर यहाँ पे. आपका थॉट मुझे समझ में आ रहा है, लाइक हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी सॉर्ट ऑफ, तो उसको रिफ्रेम करो, शब्दों को रिफ्रेम करो. प्रिंट मीडिया, ई मीडिया,
समझ में आ रहा आपको? अरे ही बॉटल तुझी आहे का पाण्याची? तहान लागली मला इथे. चलो गाइस, क्वेश्चंस. हाँ बोलिए. नहीं, वो सोल्यूशन हो जाएगा क्योंकि अब जो फर्स्ट हाफ है वो डिस्कस करेंगे. यहाँ पे पूरे लिखा है हमने. इफ यस वो है यस ही है तो उसके ऊपर भी बात करेंगे वो कैसे कर सकते हैं. ठीक है, चलो क्वेश्चन आपके सामने है. आई थिंक अराउंड लाइक 7 8 10 पॉइंटर्स तो रहेंगे मोर और लेस. किती 4 नहीं 5 8 आणि 12 13 पॉइंटर्स है. ओके, थांबलाच नाही का तू? कैसे करते इसको? बाहर रुक जा भाई. रिसेट. ओके, लेट्स बिगिन. करना यार, थॉट प्रोसेस बनाओ. करना क्या है करना. चलो, I want everyone to write at least 2 3 lines on these pointers. Pick up any 5 pointers of your wish, जो भी आपको ठीक लगता है. हर एक पे 2 3 पॉइंट चाहिए मुझे अभी. अरे इमेजिन करो, ये मैंने आपको दिया है पॉइंटर्स. आई एम आस्किंग यू टू डिस्कस. कम से कम हाँ, जैसे चेंजिंग रोल, चेंजिंग पर्सपेक्टिव, राइट. इसके ऊपर बेसिकली आपको बताना हाउ है ना. लाइक कल्प्रिट गेम, हाउ. अदर सेक्टर्स कंट्रीब्यूशन, तो अगर गड़बड़ हो रहा है तो फिर कैसे कंट्रीब्यूशन हो रहा है, तो ये इसके ऊपर डिस्कस करना. कोई भी क्वेश्चन आप पकड़ लो, कम से कम 5 टॉपिक्स पकड़ लो इसमें से. कोई भी 5 टॉपिक पकड़ लो. नहीं, वो सोचना इंपॉर्टेंट है आपको. जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, ये क्या है, प्रेजेंस ऑफ मीडिया. ऐसा कैसा प्रेजेंस ऑफ मीडिया ले ले, मतलब यहाँ पे सीधा मीडिया होना क्या नहीं होना चाहिए उसकी भी बात हुई है, राइट. तो डिस्कस करो. अगर प्रेजेंस ऑफ मीडिया होनी चाहिए तो फिर बताओ, तो फिर इसका रोल बताइए. रोल में बताइए फिर भाई ये अनबेस्ट होना चाहिए. हाँ, तो वो मैं टाइम कंसिडर करूंगा. करो 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 पॉइंट्स करो. चलो ठीक है, वापस रीसेट करते हैं इसको. ओके, ग्रेट ग्रेट. ठीक है, चलो पॉज करते हैं और रिज्यूम करते हैं. बात करता हूँ. समझ में है सबको? ठीक है. चलो आपको क्लीनियंस ही देता हूँ मैं. मोबाइल ओपन आप कीजिए. ले लो ले लो मोबाइल ले लो. ले लो मोबाइल ले लो. मैं एक्चुअली बोल रहा हूँ मोबाइल ले लो. आपको दिखा तो एनालिसिस किसको कहते हैं. ले लो मोबाइल ले लो. आपके सामने जब 500 शब्दों का आर्टिकल होगा और वो आपको लिखना है 30 शब्दों में, वो भी गिवन टाइम फ्रेम में. यहाँ पर मैं दूंगा मार्क्स भी आपको, वेटेजेस ऑन द स्पॉट, है ना. आउट ऑफ 10 पकड़ते हैं हम लोग. ठीक है, तो अभी आपके ऊपर है. ओके डन. 10 मिनट चाहिए, 15 मिनट चाहिए, बताइए आप लोग. अर्शदीप, अर्शदीप राइट. आकाशदीप, अर्शदीप. अच्छा आकाशदीप, बोलो बेटा क्या चाहिए. आपने 10 मिनट बोला, बात खत्म. मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ. स्टार्टेड. चलो. एवरीवन आर एक्सपेक्टेड टू राइट 5 पॉइंटर्स. एटलीस्ट 5 पॉइंट्स लिखने चाहिए. सो आई हैव मेनी ऑफ टाइम्स आई हर्ड दैट बेसिकली जब मैं पूछता हूँ कंक्लूजन्स का मतलब क्या होता है, बच्चे कहते हैं सर कंक्लूजन का मतलब होता है समराइज. कंक्लूजन का मतलब समराइजेशन नहीं होता है. कंक्लूजन, समराइजेशन किसको बोलोगे आप. इमेजिन कीजिए मैंने आपको, जैसे आप अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना. गूगल आपने देख लिया है, आपके सामने ऑलमोस्ट 200 300 500 1000 शब्दों का बेसिकली एक आर्टिकल है, एक राइटअप है. अब उसको आप क्या कर रहे हो, उसको आप समराइज करने की कोशिश कर रहे हो. सो दिस इज फॉर श्योर दैट कंक्लूजन इज बेसिकली नॉट समराइजेशन. It is basically not summarization. तो अगर सर ये समराइजेशन नहीं है, नो समराइजेशन, दैट इज नॉट अ प्रेसी, तो फिर है क्या कंक्लूजन. कंक्लूजन बेसिकली इज योर लास्ट वोकल और योर लास्ट थॉट, जिसमें आपने जो भी मेन बॉडी में जो भी आपने लिखा होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, आप उसके ऊपर आपका एक एनालिसिस है और उसको आप बेसिकली कहाँ ना कहाँ आप कंक्लूड करना चाहते हो.
हमें क्लियर? ऑलवेज रिमेंबर कंक्लूजन शुड नेवर बी, क्या बोलते उसको, अपोलोजेटिक। मतलब कंक्लूजन तक आप आ गए, आपको समझ में आया कि वैसे थीम ही गलत हो गया मेरा, तो आप अपने लिख दो ना फाइनल इन कंक्लूडिंग नोट, आई मे आस्क फॉर अपोलॉजी सर, मीटिंग यू नेक्स्ट ईयर सेम टाइम। इट शुड नेवर बी अपोलोजेटिक, इट शुड नेवर बी नेगेटिव ऑल्सो। हाँ कुछ भी दे दिया, आई डोंट एक्सेप्ट द फैक्ट, नो फैक्टर नहीं आना चाहिए कंक्लूजन में। कंक्लूजन शुड ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक, भले आप हो ना हो कंक्लूजन होना चाहिए, ठीक है, इंस्पाइट ऑफ यू लिविंग इन समवेयर एल्स, ये होना चाहिए फ्यूचरिस्टिक, ठीक है, एज वेल एज व्हाट, प्रैक्टिकल। फ्यूचरिस्टिक का मतलब है आप कहाँ ना कहाँ वहाँ पे मे यूज कीजिए, कैन यूज कीजिए, मे भी यूज कर सकते हो, कुड यूज कर सकते हो, ये याद रखना। हाँ बोलो जी साहब। हाँ हाँ आप उसके ऊपर आएंगे ना, डेफिनेटली यस, डेफिनेटली यस, डेफिनेटली यस, तर मग लिहिणार आहे मी तर सांगता, ठीक आहे, ते झालं. देन इट शुड बी योर, इट कैन बी योर ओपिनियन ऑल्सो, ठीक है, लेकिन इस ओपिनियन में ओपिनियन इज टेक्निकली व्हाट, योर व्यू पॉइंट इज व्हाट, योर थॉट प्रोसेस, और थॉट प्रोसेस ऐसे होने चाहिए CBM। अभी लिखवाऊंगा मैं आपको, आपको समझ में आ रहा, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, कुछ दो तीन पॉइंटर्स लिख लीजिए, थोड़ा सा एक ब्रीफिंग आपको होना चाहिए। यहां पे कंक्लूजन में नेवर, नेवर आर्ग्यू, कंक्लूजन में नेवर स्टार्ट अ न्यू पॉइंट। ऑल ऑफ अ सडन कुछ याद आ गया, कंक्लूजन में चिपका दो, डोंट डू दैट। होता है वो, होता है, क्योंकि अभी 6:30 से 5:30 हम लोग प्रॉपर ऐसे लिखेंगे, बहुत कल जैसा जो टॉपिक, जैसे कल का टॉपिक इजी था क्राडल वाला, अब उसमें आपको बिठाऊंगा मैं, रॉक करूंगा, तो 1 घंटा वही करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि बेसिकली यार ऐसे इंट्रो में, इंट्रो से हु कैसे शिफ्ट हो गए मैम, समझ में नहीं आ रहा, मेन बॉडी कब स्टार्ट हो गई समझ में आ रहा, 5वें पन्ने पे आ गए, वो भी इंट्रो ही लिख रहे हैं हम लोग, ये होगा अभी, बिलीव में दैट, लगता है बुकिश, लेकिन ये रूल्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेवर स्टार्ट अ फ्रेश आर्ग्यूमेंट, ये हो गया, ओके। चलो कंक्लूजन के 2 टाइप्स, फर्स्ट एंड क्विक कंक्लूजन। सो बेसिक रूल कंक्लूजन, ये हम लिखेंगे बेसिकली लास्ट 2 पेजेस, अगर 2 पेजेस लिख रहे तो हम लोग कितना लिखेंगे, कम से कम 150 वर्ड्स टू मैक्सिमम 200 वर्ड्स, मैक्सिमम 200 लिखो, है ना, ज़्यादा भी कंक्लूड मत कीजिए, सर आपने कहा था ऑयल क्यों होना चाहिए, तो मैं मेरा मत लेके आया हूँ, ठीक है मानता हूँ मैं, लेकिन 200 वर्ड्स में वो आपका मत रखिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ही डिफ्रेंशिएटिंग होगा, तो अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ मैक्सिमम इज 200 वर्ड्स, तो इसको मुझे ब्रेक करना है, इसको मुझे ब्रेक करना है, उसको ब्रेक कैसे करूँगा मैं, फॉर इनिशियल 150 वर्ड्स एंड दी लेटर 50 वर्ड्स, initial 150 words technically is your glider, टेक्निकली, जिसको यहां पे हम लोग कहते हैं पेनाल्टीमेट कंक्लूजन्स, या अभी फिलहाल ये मत लिखिए, और ये जो होगा ये एकदम आपका, मतलब ये पकड़ लो सर, ये 150 वर्ड्स, दिस इज सेकेंड लास्ट कंक्लूजन, और ये मेरा होने वाला है द लास्ट पैराग्राफ, द लास्ट पैराग्राफ ऑफ माई आंसर। स्टार्ट करते हैं, ये मैंने आपको ब्रीफिंग दे दिया है, ठीक है, तो कंक्लूजन के लिए भी याद रखना, यहाँ पर भी आपको ऑन एन एवरेज एक 12 मिनट खुद को बचा के रखना है, 12 मिनट खुद को ये बचा के रखना, क्योंकि टाइम फ्रेम इमेजिन करो, अगर मुझे 180 मिनट्स में अगर मुझे 2 एसेस लिखने, सो अगर मैं भूषण दत्त के प्रिंसिपल को फॉलो करता हूँ,
तो 90 मिनट्स एंड 90 मिनट्स सी सेट 90 मिनट्स फॉर, बरोबर है ना? हाँ, 9 मिनट 1 एस है, 90 मिनट्स फॉर दी 1 एस है। तो इसका मतलब अब मुझे इस 90 मिनट्स को फोड़ना स्टार्ट करना है। उस 90 मिनट्स में से पकड़ के चलो, आप देखो अब मैं बेसिकली 150 वर्ड्स टू 200 वर्ड्स का मैं क्या लिख रहा हूँ, इंट्रो। 150 वर्ड्स टू 200 वर्ड्स का मैं बेसिकली क्या लिख रहा हूँ, कंक्लूजन। 200 वर्ड्स के लिए टाइम लिमिट कितना होता है इसके लिए? इसका मतलब इंट्रो और कंक्लूजन में मैंने ऑन एन एवरेज कितना वक्त मेरा चला गया है? बरोबर है। तो इसका मतलब जो मेन बॉडी है, अभी इमेजिन करो ये 200, ये 200, मैक्सिमम कितना है वर्ड लिमिट? 200 इंट्रो, 200 कंक्लूजन, तो बचा कितना? 800। 800 किस में जाएगा? मेन बॉडी। अगर 100 वर्ड्स के लिए कॉमन सेंस है, फॉर 100 वर्ड्स इफ आई एम यूजिंग ऑन एन एवरेज 7 मिनट्स, तो 800 वर्ड्स के लिए कितना यूज करूंगा मैं ऑन एन एवरेज? 7 इंटू 8, बरोबर है ना? तो हो गया मेरा 1 घंटा। ये कैलकुलेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉब्लम क्या होता है, जो स्टार्टिंग का 1 मिनट है, और स्टार्टिंग का बेसिकली जो फर्स्ट आवर ऑफ योर 3 आवर स्लॉट, उसमें आधा घंटा तो टॉपिक्स पकड़ने में जाता है। इशू वो है। द बेस्ट वे टू डू दैट इज बाय एलिमिनेशन। कहा ना का पढ़ के, ऐसा नहीं कि बेसिकली हाँ इट्स लाइक सोशल, मेरा सोशल जो ऑप्शन है, कोई सोशल का टॉपिक आ गया दैट, हाँ मदद होगा वहाँ पे, लेकिन ये देखना पड़ेगा आपको क्या इसका मैं 10 पेजेस लिख पाऊंगा। 10 से 12 पन्ना लिखना पड़ेगा ना आपको वहाँ पे, बिकॉज दे कंसिडर द फैक्ट कि एक पेज पे 100 वर्ड्स बैठते हैं, 1200 के वर्ड लिमिट उन्होंने दिया है। तो दिस इज फॉर शो कि बेसिकली ऑन द 13th पेज उनका सेकेंड ऐसे होगा, यस और नो? तो मुझे वो देखना पड़ेगा यहाँ पर कि क्या मैं वो कर पा रहा हूँ क्या, अदरवाइज कल का ब्लंडर होगा, 2 पॉइंट लिख दिया, 3rd पॉइंट में आपने सोचना स्टार्ट कर दिया, उल्टा होगा ना फिर यहाँ पे। आई यू गेटिंग में? ठीक है, तो ये थोड़ा सा ब्रीफिंग ओवरऑल ब्रीफ समझ में आया। चले मूव ऑन नाउ गाइस, टाइम फ्रेम वगैरह समझ सकें ना? ठीक है, चलो कंक्लूजन्स। As discussed yesterday, we have technically 2 types of conclusions. Which is the first one will be penultimate conclusion and the second one will be ultimate. इस नाम से ही समझ में आता है, पहले मैं इसके डिस्कस करता हूँ। अल्टीमेट कंक्लूजन will, but obvious will be the last paragraph of your essay। तो अगर लास्ट पैराग्राफ है तो टेक्निकली कितने शब्दों में हमें लिखना है? 50 शब्दों में। जिसकी एक्चुअली पढ़ाई अच्छी हो, नंबर 1, एंड नंबर 2, बिलीव मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, जो किताब के बाहर भी पढ़ता है, मतलब सुबह लक्ष्मीकांत सर के साथ उठना और रात को स्पेक्ट्रम के साथ सोना, उसके बियॉन्ड भी अगर कोई पढ़ता है तो वही ये लिख पाएगा। बिकॉज दिस इज ये विच यू आर राइटिंग आउट ऑफ योर नॉर्मल सिलेबस। इसके लिए ये दिस इज यहां पे यू हैव योर ओन लीनियंसी, मतलब यहां पे पूरे हाथ खुले हैं आपके। कोट, दोहा, रीफ्रेमिंग ऑफ द टाइटल इटसेल्फ, यहां पे पूरी आपकी लीनियंसी है। इसलिए इसको कहा जाता है बिलीव में, ये वो पैराग्राफ है जो सीधा 60 से 65 लेके जाएगा आपको, एंड यही वो पैराग्राफ है जो 60 का 60 रखेगा या 60 का 55 करेगा। सो दिस इज एक्चुअली योर
डिसाइडर इन एसएस, योर दिस इज योर, बोलते हैं ना, मैं हमेशा बोलता हूँ ना, एक होता है गुड स्कोर और एक होता है लीडिंग मार्क्स, ये वो लीडिंग मार्क वाला है। अब इसमें बेसिकली कौन से, चलो यहाँ तक ठीक है, ये आपका स्किल सेट पे है। एनीवन जिसको दोहा वगैरह कुछ पता है, दोहे वगैरह किसको, अच्छा एक चीज़ और याद रखना, इवन इफ इन केस आप यहाँ पे पकड़ के चलो कोई आपने कोई श्लोक लिखा है या कोई आपने दोहा लिखा है या आपने कोई पकड़ लो कोट लिखा है, वॉट एवर इट माइट बी, ठीक है, प्लीज मेक श्योर डोंट यूज अदर स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का मतलब क्या, जैसे आपने हिंदी में लिखा, आपने है ना मराठी में लिखा देवनागरी, या पकड़ के चलो आप इंग्लिश वाले सिविलाइजेशन आ गए तो आपने बुस्ट ऑफ रिटन लिख दिया, या एनी अदर, डोंट डू दैट। क्यों, ऐसे में क्लियरली लिखा हुआ इंग्लिश में ही लिखना है आपको, और ये आपने चूज किया है। मीडियम ऑफ लैंग्वेज किसने चूज किया है, तो वहाँ पे यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस। इमेजिन करो अगर वहाँ पे गड़बड़ कर, पूरा ऐसे अच्छा लिख दिया आपने, और वहाँ पे कुछ अपने समथिंग यू रोट इन मराठी होता है या देवनागरी स्क्रिप्ट फॉर द मैटर, अगर स्क्रिप्ट, अब इशू क्या होगा पता है आपको, जब भी आप देवनागरी स्क्रिप्ट लिखोगे आपको उसके आगे पैराग्राफ में एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, आप वो एक्सप्लेन करोगे आप इंग्लिश में, ये बुकिश दिखेगा, फिर ये गलत दिख जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग अगर हिंदी में भी चैट करते तो है ना, हम लोग ये आपको लिखना पड़ेगा, हाँ ये फैक्ट है ना, नहीं तो लाइक ब्रो लिखेगा सर नो, ये लिखो, अगर लिखना ही है वहां पे आपको हिंदी वाला कोई कंसेप्ट, यूज इंग्लिश, ये चले, ये एक्सेप्टेबल है, ये याद रखना, सिंपल रूल, नो अदर स्क्रिप्ट, ठीक है। आप मैं बात करो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 150 वर्ड में आपको लिखना है। शैल आई बिगिन विद दिस नाउ, ओके ग्रेट, चलो penultimate questions. Now, even these are sub-categorized under two types, depending upon the themes. एक, the theme which is more or less a specific theme, a theme which is an open theme. स्पेसिफिक थे ना, स्पेसिफिक मतलब क्या, कल हमने डिस्कस किया है, पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, इको वाला हो, एनवायरनमेंट वाला हो, एसएनटी हो, एथिक्स हो, और कौन सा है, सोसाइटी एक्सेट्रा। इसको में एथिक्स मत लिखो, एसएनटी हो गया, गवर्नेंस वगैरह हो गया, सही है। और क्या होगा, ओपन वाला, ओपन में क्या क्या फिर यहाँ पे फिलोसॉफिकल, एथिक्स, कोड्स, रेफरेंसेस। फिलोसॉफिकल एंड रेफरेंस वन एंड द सेम। दिल्ली में फिलोसॉफिकल को बेसिकली रेफरेंसेस ही बोलते हैं। हम लोग जो पढ़ते हैं ना, किसका आवाज है, CBSM, फिर आइडिया जी, आवाज, और क्या क्या है भाई, SEE, हिंट, इन सब चीज़ों को विकास सर ये कहते हैं, या दिल्ली में ये कहते हैं द ABC ऑफ आंसर राइटिंग। सब चीज़ों को मिला के A इज़ फॉर बेसिकली, मतलब अगर जस्ट इमेजिन, A का मतलब क्या है, A स्टैंड्स फॉर एक्यूरेसी, B स्टैंड्स फॉर ब्रेविटी, C स्टैंड्स फॉर कोहेशन। शॉर्ट में वही बोलते हैं उसको, ABC ऑफ आंसर राइटिंग। एक्यूरेसी मतलब क्या, जो हमने डिस्कस किया था, व्हाट इज एक्यूरेसी, हमारे सबसे
सक्सेंट, या पकड़ के एक्यूरेसी का मतलब कहाँ ना कहाँ रिलेवेंट है ना। ब्रेविटी, ब्रेविटी का मतलब क्या, एन लाइक इफेक्टिव आंसर। अब इफेक्टिव के लिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, जो इंस्ट्रक्शन दिया हमारे पास, ऑर्डरली, एग्जैक्ट, इफेक्टिव, एक्सप्रेशन। और कोहेशन का मतलब क्या है, कोहेशन का मतलब होता है, सिंपल सी बात है, कनेक्टिविटी। तो ये कनेक्टिविटी होता है लाइक इंटर और इंट्रा। ठीक है, इंटर का मतलब क्या है, इंटर बिटवीन डिफरेंट पैराग्राफ्स, सॉरी बिटवीन डिफरेंट डायमेंशंस। जैसे कि इमेजिन करो, अगर मैंने सोसाइटी का कोई डायमेंशन ले लिया, ठीक है, अब मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा ना, वुमेन, चिल्ड्रेन, ओल्ड एज, वर्किंग पॉपुलेशन एक्सेट्रा। अब जब मैं इसके बारे में भी होता है, दैट इज कॉल्ड इंट्रा। समझते हैं, कभी कभी इसी को कहा जाता है ऑल प्लेइंग ऑफ वर्ड्स, माइक्रो डायमेंशन, और इसको कहा जाता है माइक्रो डायमेंशन। समझ में आ रहा है, ठीक है, ऑल दे, ओके, शैल वी बिगिन देन। चलो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन। पेनल्टीमेट में हम लोग बात करते हैं, थीम बेस पे जाएंगे हम लोग पहले, ओके, थीम बेस्ड में जाएंगे। चलो, थीम बेस्ड कंक्लूजन्स। नाउ यूजुअल में ये जो आपको दे रहा हूँ मैं, मोरलेस आई गिव दिस टू माई मेंटरिंग एस्पिरेंट्स ओनली। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ टेम्पलेट्स दूंगा, ठीक, जैसे ये वापस पॉलिटी, इकोनॉमिक, एनवायरनमेंट, गवर्नेंस, और क्या क्या भाई यहाँ पे, साइंस एंड टेक, और कुछ कौन सा जल्दी बताइए, सोसाइटी। सोसाइटी क्यों लास्ट में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा मुझे। हाँ हाँ, हिस्ट्री, टाइम स्केल, टेम्पोरल। चलिए सिंपल लैंग्वेज, टाइम मतलब वापस कोई बोलेगा सर आपने टेम्परेचर लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, टाइम, ओके। टाइम के लिए थोड़ा शब्द यूज कीजिए जो मैं हमेशा बोलता हूँ, टेम्पोरल, टेम्पोरल एस्पेक्ट, ठीक है। तो ये जब ये अगर ये भी कोई डोमेन आएगा, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आपको मैं, आप यहाँ पे टेम्पलेट देना चाहूँगा। यू कैन यूज एनी टेम्पलेट। अब ये टेम्पलेट के प्रकार कितने हैं, अरे यहाँ पे 4 है, ओके ग्रेट। सो बेसिकली वी हैव 4 टेम्पलेट्स over here. Point number 1 is term या time, term या temporal template, ठीक है। टेम्पलेट नंबर 2 is concentric model। टेम्पलेट नंबर 3 is sectoral model। प्लीज मेक श्योर कि आप रोमन्स नहीं लिखते हो, है ना, मैंने भी गलती से लिखा था। हाँ, सो प्लीज मेक श्योर, वो हिंट याद है ना आपको, तो फॉलो करो हिंट को। सेक्टोरल टेम्पलेट, नंबर 4 ए डबल है टेम्पलेट। ये पानी देना, पानी किसके पास है, पानी दे।
चाय कब लाई? आधा आने का चाय कमाका से ली चाय. ठीक है. ए फॉर एटीट्यूडनल. I for infrastructural. And I is for institutional if I'm not wrong. सही है. Implementational. क्या हुआ? देखो ये शब्द बहुत अच्छा है. ये वो शब्द है इधर मेकिंग यू ब्रेकिंग यू. ठीक है. अभी बेसिकली व्हाट आई विल डू, जो सिंपल सिंपल टॉपिक्स है, एक दो टॉपिक को हम लोग उठाते हैं वेयर आई थिंक एवरीवन कैन राइट, एंड फिर वहाँ पे हमको इंट्रो मेन बॉडी नहीं लिखना है, हम कंक्लूजन्स लिखेंगे. ठीक है. एक टॉपिक लूँगा और उस टॉपिक पे बेसिकली हम लोग ये कंक्लूजन्स अलग अलग वे से लिखने की कोशिश करेंगे. रूल नंबर 1 याद रखना, आप कोई एक भी उठा सकते हो. नंबर 2 आप मिक्स भी कर सकते हो. सीन क्या, अगर आप मिक्स करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, वो थॉट प्रोसेस जो है ना वो गड़बड़ हो जाएगा. मतलब अब यहाँ पे टेम्पोरल तो अब एक अलग फैक्टर है. अब बीच में से अगर आपने इमेजिंग और एटीट्यूड डाल दिया तो उसको लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है. आर यू गेटिंग मी? ठीक है. सो जो टॉपिक मैंने चूज़ किया लिखो सिंपल, वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन. ये टॉपिक ऐसा है कि हर कोई लिख सकता है, तो वो सोच के मैंने लिखा है यहाँ पे वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन. वॉयलेंस इंक दिसते काही पीछे इंक दिसत आहे का? शाला यूज द डिफरेंट इंक देन. कलर चेंज कर दो. ठीक है, चलो ये पकड़ दो फिर. वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन. चलो टेम्पलेट नंबर 1. कौन सा टेम्पलेट नंबर 1? ट्रिपल टी या टाइम. टाइम टाइम बोल दो या उसको टर्म बोल दो. ठीक है. अब यहाँ पे बेसिकली टाइम और टर्म एक ही है बेसिकली. चलो अब यहाँ पे मैं आई विल डिवाइडेड कंक्लूजन इनटू 2 हाफ्स. ठीक है. अब जैसे इमेजिन कीजिए, अब मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपको, कोई भी आप टेम्पलेट पकड़ोगे, आई रिपीट, कोई भी टेम्पलेट पकड़ोगे, आपको उस टेम्पलेट पे क्या खेलना है, आपको उस टेम्पलेट पे खेलना है कम से कम 150 वर्ड्स. इसलिए मैंने कहा कि अवॉइड कीजिए बेसिकली मिक्सअप करने के लिए. क्लियर है? ठीक है. चलो टर्म में क्या होगा, 1 विल बी शॉर्ट टर्म, 1 विल बी लॉन्ग टर्म. सही है. आई गिव यू एग्जैक्टली 1 मिनट. थोड़ा ब्रीफिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए कि वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन, इसको बेसिकली आप क्या क्या बोलते हैं ना, क्या क्या कर सकते हो वहाँ पे, आप बताइए. अच्छा, और एक चीज़ थोड़ा सा बताना भूल गया मैं यहाँ पे. कोटे की रहते हैं. हाँ, अब यहाँ पे मैंने ये क्यों लिखा कि सर पेनल्टीमेंट वगैरह थीम बेस्ड कहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने? हाँ ये है. ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो पेनल्टीमेंट भी हमने, सॉरी कंक्लूजन हमने 2 हिसाब से डिवाइड किया है, राइट. तो ये क्या रखना, तो ये जो पेनल्टीमेंट होगा इसमें भी जो बेसिकली थीम का, हाँ जो थीम बेस्ड है, स्पेसिफिक थीम, ये मोरलेस आप यहाँ पे इसको वे फॉरवर्ड के स्वरूप में लिखोगे, ये याद रखना. सो यहाँ पे अभी क्लियर याद रखना. वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन, इसके मैं कंक्लूड नहीं कर सकता, तो इसके कंक्लूजन में मुझे क्या लिखने का, उसका वे फॉरवर्ड. लेकिन वो क्या है,
स्पेसिफिक वाला। इसमें नहीं, इसमें थोड़ा सा अप्रोच अपना अलग रहेगा। जो फिलोसॉफिकल वाला है ना, बस सर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा वी कॉल्ड समथिंग कॉल्ड एज प्रिस्क्रिप्शन। डिस्कस करते हैं उसको भी, समझ, डिस्कस करें, डोंट वरी। आई रिपीट अगेन, मैं वापस रिपीट करना चाहूंगा, जल्दी से देख लो यहाँ पे। कंक्लूजन्स दो प्रकार के, एक थीम बेस्ड और एक बेसिकली नहीं, सॉरी, दो प्रकार कौन से, एक पेनल्टीमेट कंक्लूजन और एक अल्टीमेट कंक्लूजन। ठीक है, अल्टीमेट को मैंने वापस दो में ब्रेक किया, एक में क्या है थीम बेस्ड कंक्लूजन और एक क्या है सिंपल लैंग्वेज में फिलोसॉफिकल बेस्ड कंक्लूजन। बरोबर है। जो थीम बेस्ड होगा उसके लिए हम लोग मोर और लेस क्या लिखेंगे, वे फॉरवर्ड्स। ये आपको जीएस में भी मदद करेगा। और जो फिलोसॉफिकल है उसके लिए हम लोग कौन सा यूज करेंगे वर्ड, प्रिस्क्रिप्शन। समझना, ठीक है। अब जैसे कि थीम बेस में कितने मैंने बोला यहां पे, 4 टेम्पलेट्स। 4 कौन से इसके, टर्म, कॉन्सेंट्रिक मॉडल, सेक्टोरल अप्रोच, ये डबल है। समझ लो इतना, ठीक है। सेकंड हाफ में हम लोग इसके बारे में देखेंगे। इसके लिए हमारे पास 3 प्रकार के टेम्पलेट्स होते हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। हमें क्लियर, तो बोल सर, बोलना बड़ा। नहीं, अभी वो डिस्कस करेंगे, अभी अभी हम लोग अभी इसके ऊपर ना टर्म के ऊपर, तो अभी इसके ऊपर चर्चा करेंगे हम लोग। समझ में। तो जब भी मैं ये चारों की बात करूंगा आप मुझे वे फॉरवर्ड दोगे। वे फॉरवर्ड का मतलब है सिंपल लैंग्वेज में सर क्या करना होगा। हमें क्लियर, ठीक है। तो कुटे गिर रहे थे, हाँ। इमेजिंग टॉपिक हमने क्या उठाया है यहाँ पे, वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो अभी मुझे आपको क्या बताना है, सर क्या करना होगा, डोंट राइट, जस्ट ब्रेनस्टॉर्म। हमें क्लियर। तो आप मुझे बताओगे सर वायलेंस ऑफ वुमेन, अब इसको स्टॉप करना है हमें। तो यहाँ पे मुझे टेक्निकल वे फॉरवर्ड का मतलब मेजर्स की ही बात होगी हल्का सा इन अ पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक वे। तो आप मुझे शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहोगे वो बताओगे, लॉन्ग टर्म में क्या कर सकते हैं वो डिस्कस वो बताओगे आप। समझ लगा। आई रिपीट, व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू बेसिकली स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। उसके लिए मुझे वे फॉरवर्ड बताना है क्या करना है। तो शॉर्ट टर्म में व्हाट वी कैन डू एंड लॉन्ग टर्म में व्हाट वी कैन डू। समझ कि नहीं समझ, जिजाऊ नाही समजलं का अजून। लॉन्ग टर्ममध्ये म्हणजे लॉन्ग टर्ममध्ये लोकांची विचारसरणी बदलायची, वो शॉर्ट टर्म नहीं होगा। शॉर्ट टर्म मध्ये सीसीटीव्ही लावाच लगेच, आहे ना तसं। ठीक है, आई गिव यू एक्झॅक्टली 1 मिनट, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करो, नो डिस्कशंस, सिर्फ ब्रेनस्टॉर्म करो। ये मेरा है पानी, पानी किसका है? चलो ठीक है, सुनिए व्हाट हैपेंड। ओह माय गॉड, तुरंत एक डायग्राम याद है मुझे चक्कर आ रही है फिर भी डायग्राम याद है। तेजस्विनी को देख के अभी ठीक है। सो दिस इज टेबल। आप बाकी का आप ब्रेनस्टॉर्म करते बैठो। ये हाँ, ये टेबल है बढ़िया सा, ये चेयर है, स्टूडेंट नंबर 1, ठीक है। शी इज लाइक सिटिंग, उसके पाँव ऐसे है एंड लाइक उसके हाथ टेबल पे है एंड लाइक शी इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब आते हैं तेजस्विनी के पास। एक एंड दिस इज तेजस्विनी ब्रेनस्टॉर्म। सही है ना। ये फ्रीक्वेंसी इज वेरी स्ट्रॉन्ग ना। चलो जल्दी से ऑन अ लाइटर नोट स्टार्ट करते हैं, ये हमें कंप्लीट करना है क्योंकि इसके बाद वापस हमें एक टॉपिक लिखना है।
आज समझ में आया आपको? ठीक है, कोशिश करो, बहुत डूएबल टॉपिक है। इसके लिए आपको ऐसा सर मैं एनसीडी बैच का हूँ, मैं जीएस बैच का हूँ, मैं नीचे वाला ऑप्शन के बैच का हूँ, आपके पास गलती से आ गया, सब लोग इसके ऊपर लिख सकते हैं, है ना? सर मैं कनाडा से आया हूँ। शॉर्ट में जल्दी लिखो। पॉइंट नंबर 1 लिखो, हेल्पलाइंस। हेल्पलाइंस, हेल्पलाइंस, मोबाइल एप्स, helplines, mobile apps. Any example of any mobile application? Anyone? Excellent. अजून? Very good. 1.2. हाँ नंबर पर ठीक है, चलो। Anyone? ऐप है वहाँ। वेरी गुड, चलो। तो ये क्या होता है? से दिस पार्ट इज व्हाट, आप देखो यहाँ पे, दिस पार्ट इज टेक्निकली दिस इज एक्सप्लेनेशन 0.5, लेकिन अगर इसके साथ ये जुड़ गया तो ये क्या हो गया? एक्सप्लेनेशन विथ conviction. So I am just not putting my point, I am also justifying it and with conviction. I am just not to conviction. जब ये justification होता है तो इसका मतलब है this is not mere superficial. अगर मैं justify कर रहा हूँ, what is it reflecting? It is reflecting my, what is D, what is K, क्यों? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन है, लेकिन जब ये आएगा तो वो नॉलेज हो जाएगा। एज माई पॉइंट क्लियर? पॉइंट नंबर 3, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोड्स। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोड्स। अब यहाँ पे आप क्या क्या लिख सकते हो फास्ट ट्रैक में, अगर मुझे जस्टिफाई करना हो तो? सो यहाँ पे आता है द रोल ऑफ ट्रिब्यूनल्स। लेकिन मुझे पता है ट्रिब्यूनल्स के कितने प्रकार है? 2 प्रकार है। कौन से ट्रिब्यूनल के 2 प्रकार कौन से? वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द अदर वन इज जुडिशियल। बरोबर? ट्रिब्यूनल के मतलब छोटे छोटे कोर्ट्स, बात खत्म। जिसको नहीं पता, सिंपल लैंग्वेज में छोटे कोर्ट्स, क्योंकि हमें पता है जो कोर्ट प्रोसेस होती है वो बड़ी होती है ना, लेकिन यहां पे ये टर्म ही लिखा है, देखो, फास्ट ट्रैक फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। इसलिए क्या यूज किया यहां पे? क्योंकि अगर ये मैं टर्म स्पेशल यूज करता हूं तो ये कोर्ट के डोमेन में ही आर्टिकल 14 को वायलेट करेगा। तो अगर 14 किसकी बात करता है? इक्वालिटी का, और जहां पे इक्वालिटी की बातों के ऊपर स्पेशल नहीं होगा, ये याद रखना आपको। इसलिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, तो ये क्या हो गया? एक्सेप्शन होता है यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग। नेक्स्ट, नाइट टाइम पेट्रोलिंग। नेक्स्ट, सोशल इनोव्हेशंस। हे वरती होतं का सर? मूव्ह होता का वरती? तसा नाही, आय डोंट थिंक। बट ठीक है, तो चलो नेक्स्ट लिखो। क्या लिखा आपने?
सोशल इनोवेशंस, कम ऑन गाइस, नीड टू बी फास्ट। सोशल इनोवेशंस में बेसिकली देखो, वन स्टॉप सेंटर्स, काफ़ी जगह पे होता है ये, वन स्टॉप सेंटर्स, ठीक है। महिला पुलिस वॉलंटियर्स, महिला पुलिस वॉलंटियर्स, सही है, ठीक है। चलो लॉन्ग टर्म, महिला पुलिस वॉलंटियर्स में आपने कभी वो थोड़ा सा, एक मूवी आई थी, गैंग ये वन, थोड़ा सा नहीं यूज करना चाहिए, तो वो नाम ही वैसा है। मतलब वो पिंग मूवी नहीं बोल सकते, पर अच्छा ठीक है, पिंग जी लिख दो, मैं पिंग गैंग, माधुरी दीक्षित उसमें थी ना, अभी भी वो काफ़ी न्यूज़ में था बीच में, पता है आपको ये, देयर वाज अ मूवी, there's a group of women, I think in the state of राजस्थान और एमपी, राजस्थान में है, ठीक है। तो बेसिकली वो महिला पुलिस वॉलंटियर्स है, अगर कहा जहाँ पर भी वेन वो, जहाँ पर उनको लगता है कि बेसिकली देयर हैज़ बीन वायलेंस अगेंस्ट सोसाइटी एलिमेंट्स, इन सोसाइटी एलिमेंट्स, मतलब ऐसा नहीं कि बेसिकली वुमेन ओनली, तो एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ वुमेन ना, वो प्रॉपर पिंक कलर के आउटफिट्स पहनते हैं, मोर और लेस लाइक साड़ीज वगैरह वो पहनते हैं। अभी इमेजिन करो पूरा का पूरा गुलाबी झूम जाता है वहाँ पे, एंड दे आर एक्चुअली सेल्फ ट्रेन्ड, उनको लॉ भी पता है, मतलब त्यांना शास्त्रही माहिती, त्यांना शस्त्रही माहिती आहे। अब इमेजिन करो, तो वो महिला पुलिस वॉलंटियर्स में आएगा। am I क्लियर? ठीक है, शॉर्ट टर्म इतना ही है, लेट्स मूव ऑन टू लॉन्ग टर्म नाउ। लॉन्ग टर्म जल्दी लिखिए, वैल्यू एजुकेशन लॉन्ग टर्म, टेम्पलेट नंबर 2, सॉरी सब टेम्पलेट नंबर 2, लॉन्ग टर्म वे फॉरवर्ड्स, वैल्यू एजुकेशन विदाउट एनी, कल डिस्कस किया था हमने थे, विदाउट एनी आइडियोलॉजिकल, एक्सेलेंट, कलराइजेशन, वैल्यू एजुकेशन विदाउट एनी आइडियोलॉजिकल कलराइजेशन। आइडियोलॉजिकल कलराइजेशन पता है ना सबको, वो कहते हैं ना लाइक पिंक फॉर अ स्पेसिफिक एंड लाइक ब्लू और ना स्पेसिफिक, ब्लू ब्लैक है ना, जो भी है, ठीक है। आइडियोलॉजिकल कलराइजेशन। पॉइंट नंबर 2, जेंडर, जेंडर सेंसिटाइजेशन, ये सेकंड एआरसी से पॉइंट शूट हुआ है सब, जेंडर सेंसिटाइजेशन of law enforcement agencies, of laws enforcement agencies, even this point से समझ में आता है बेसिकली, you have to be gender sensitive, ठीक है। प्लीज रिमेंबर देयर जेंडर बिंग्स, जेंडर सेंसिटिव डज नॉट मीन यू आर जेंडर स्पेसिफिक, ये भी याद रखना। जेंडर सेंसिटाइजेशन does not mean gender specificity, क्योंकि मैंने यहाँ पे टर्म ही क्या यूज किया है, जेंडर। समझ में आ रहा है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, कैंपेन्स, कैंपेन्स क्या, कैंपेनिंग्स, दिस कैंपेनिंग्स ऑन दी, वही है, रीजनल लेवल, नेशनल लेवल एंड ग्लोबल लेवल। फिर यहाँ पे आप इसको एक आता है, आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो, ही फॉर शी कैंपेन, ही फॉर शी कैंपेन, ही फॉर शी कैंपेन।
बाद में इकरा आपको काफ़ी इन चीज़ों सब चीज़ों का आपको लिस्ट दे देगा, कहाँ कहाँ पे आप एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो. आई हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक नाउ. आई एम क्लियर over here? Moral hauling. या moral hauling. Can anyone tell? Socialization optionals. What is the meaning of this term? Moral hauling. या moral hauling of society लिखो आप यहाँ पे. Moral hauling of society. No idea. आइडिया थोड़ा सा ये कर. हाँ ठीक है. वेरी क्लोज. गुड गुड. तुषार चलो फास्टिंग. सोशल ऑप्शनल प्लीज रेज योर हैंड्स. ट्राई करेंगे. एक. चलो युक्ता. आपने ये नाम सुना है या कंसेप्ट सुना होगा? What is the meaning of this gender stereotypes? मतलब जेंडर रिलेटेड प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क है ना. मतलब सब्जी वुमेन ही करेगी, मैगी लड़का ही करेगा, सॉर्ट ऑफ. चलो ऑन अ लाइटर नोट, बट जेंडर स्पेसिफिक नोट वर्क. लाइक टू बी वेरी जनरलाइज्ड ओवर हियर, हार्ड वर्क जो फिजिकल वर्क है हम सुनते हैं ना बेसिकली अ पर्टिकुलर जेंडर है ना. हाउस होल्ड कोर्स एंड ऑल दैट स्टफ, सो कॉल्ड ऑफ सॉर्ट, लेकिन सॉफ्ट नहीं बोल सकते, लेकिन हाउस होल्ड वर्क्स कोर्स ऑफ स्पेसिफिक जेंडर. तो ये जो स्टीरियोटाइजेशन हो चुका है ना, उसको भी कहाँ ना कहाँ चेंज करना पड़ेगा. जिसको अगर हम लोग यहाँ पे चेंज करते हैं तो इफ इन केस अगर हमें यहाँ पे इसको चेंज करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा बिहेवियर. ये चेंज हुआ तो ये भी तो चेंज होगा. समझ ला. ठीक है. यहाँ पे मैं कुछ कंसेप्ट्स क्विक फास्ट एंड क्विक बताना चाहूंगा. हो गया सबका लिख के? ये 2 concepts fast and quiz. We have something called as मतलब यहाँ पे आई एम राइटिंग अंडर दिस डोमेन. आई रिपीट, आई एम राइटिंग अंडर दिस डोमेन. जो स्टेरियोटाइप्स का डोमेन है ना, उसके अंदर ये 2 कंसेप्ट लिख लीजिए. आपके पास 2 अच्छे पॉइंट्स भी हो गए. समथिंग वी कॉल्ड एज ग्लास एंड समथिंग वी कॉल्ड एज ग्लास क्लिफ. जल्दी से बताइए, ग्लास सीलिंग एंड ग्लास क्लिफ में क्या डिफरेंस है? हाँ एग्जैक्टली. ग्लास सीलिंग का मतलब जल्दी लिख लीजिए, जल्दी लिख लीजिए. एन इनविजिबल सीलिंग या रूफ या लिमिट beyond which promises are falsely made but किंतु परंतु but not actually fulfilled. Not actually fulfilled. Example, promotions या promotional limit. लिखो example, promotion only up to a particular stage. Promotion only up to a particular stage. अब ये मैंने एग्जाम्पल लिखा है. अब ये इसका अगर मुझे एग्जाम्पल को भी एग्जामिन करना हो, इलस्ट्रेट करना हो, जस्टिफाई करना हो, तो फिर मैं यूज करता हूँ केस स्टडी. केस स्टडी, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन एग्जाम्पल एंड केस स्टडी. समझ लगा? ठीक है. अब केस स्टडी क्या है? अगर मैं देखता हूँ कि दुनिया में काफ़ी जो बड़े बड़े कंपनीज हैं
सो यू विल फाइंड ओवर दैट उनका जो नंबर वन जो बोर्ड है, unfortunately we don't see equal number of participants of opposite genders, या पकड़ के चलो मल्टीपल genders also, और उसके बियॉन्ड भी जो हेड ऑफ द कंपनीज है, इवन दोज काफ़ी जेंडर स्पेसिफिक रहे हैं। समझ लगा तुम्हारा? आता लिखो इस पॉइंट को, ट्राई करो लिखने का। पॉइंट मैंने पॉइंट आपको बोला है, आप लिखने की कोशिश कीजिए। मल्टीपल कंपनीज, इसका लिखो केस स्टडी, लिखो जल्दी केस स्टडी, बी फास्ट गाइस। केस स्टडी, मल्टीपल institutions organizations, multiple institutions organizations do not have number one same weightage of same weightage of men and women in their BOD and point number two, इसके अंदर डो नॉट हैव के बारे में लिखे ना, डो नॉट इसके हैव, उसका पॉइंट नंबर टू। ठीक है, तुम्हारा मल्टीपल कंपनीज have only male heads, HEAD। am I clear? ठीक है, चलो ये हो गया अपना। और ग्लास क्लिफ का मतलब क्या, जल्दी से गाइस, ग्लास क्लिफ का मतलब क्या? इमेजिन करो, आई गिव अ सिंपल एग्जांपल। ग्लास क्लिफ का मतलब इमेजिन ऐसा होता है कि मुझे पता है अगर मैंने उमेश को एक काम दे दिया है, ठीक है, और मुझे पता वो नहीं होने वाला, आई एम 1000% श्योर, फिर भी मैं डेलिबरेटली उसको काम दे रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे उमेश का मैं कहना क्या है कि मुझे वो करना है ना, इक्वल रेपो में कि मुझे पता है लेकिन उससे नहीं होगा, बिकॉज आई नो द आउटपुट एक्चुअली। तो यहाँ पे मैं क्या कहूँ, जानबूझ के वही काम किसको दूंगा मैं, दैट पर्टिकुलर जेंडर, नोइंग दैट रिजल्ट क्या आने वाला है। और जब वो रिजल्ट आएगा फिर मैं क्या बोलूँगा, बताया था ना नहीं होगा तुझसे, बताया था ना ये काम आपके लिए नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्लिफ मतलब क्या, जानबूझ के वहाँ पे रखना, खड़ा करना। am I clear? ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर टू, कॉन्सेंट्रिक मॉडल। क्लिफ लिहायचं आहे का? चलो, when a person deliberately and intentionally knowing an outcome of a particular activity comma in spite of the knowledge the person A capital A, look, the person capital A delivers the same work to the person B ब्रैकेट में लिखो ऑपोजिट जेंडर, full stop. Now the person B does the work, but unfortunately the outcome is either in negation, or either negative or non-productive, and the person
person A will then intentionally derogate, derogate, derogate अपमान करना बोलते हैं ना, intentionally derogate the person B show causing या showing person B's inability to do work. समझ में आया? The person B inability to do work. ठीक है, सिंपलेस्ट वे ऑफ डेफिनेशन. चलो, टेम्पलेट नंबर ए अपना हो गया. Am I clear? टेम्पलेट नंबर बी ना, फास्ट एंड क्विक गाइस, कॉन्सेंट्रिक मॉडल. टेम्पलेट नंबर बी, कॉन्सेंट्रिक मॉडल टेम्पलेट. चलो इमेजिन करो, तो अगर मुझे बेसिकली वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इसके बारे में व्हेन आई एम राइटिंग अ थीमेटिक बेस्ड कंक्लूजन अंडर द गाइज ऑफ बेसिकली क्या कहते हैं वे फॉरवर्ड, तो अब मैं कॉन्सेंट्रिक मॉडल अप्रोच यूज करूंगा. जैसे कि आई एम स्टॉपिंग इट एट द फैमिली लेवल. उसके बाद सबसे पहले आएगा ये इंडिविजुअल लेवल, फिर फैमिली लेवल, फिर the community, society, regional, एकदम अभी ज़्यादा नहीं, स्टेट, नेशनल एंड इवन फॉर दैट केस ग्लोबल. लिखो मत, ये थोड़ा सा जल्दी से लिख लीजिए और जल्दी से क्विकली हम लोग एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट टाइम क्विक चलो. हो गया. फर्स्ट टाइम क्विक इंडिविजुअल लेवल पे क्या करोगे आप? सबसे पहले इन दैट पर्टिकुलर पर्सन आई विल डेवलप अ फीलिंग ऑफ सेल्फ वर्थ. यू आर प्रेशियस, यू आर स्पेशल, वो फीलिंग होना चाहिए, तभी उसमें वो फाइट बैक करने की क्षमता मिलेगी. जल्दी से एक एक सेंटेंसेस लिख लो. चलो ज़्यादा नहीं लिख लेंगे. डेवलिंग डेवलपिंग अ सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ. प्लीज मेक श्योर सेल्फ वर्थ आप इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखते हो. सेल्फ वर्थ फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है. अब यहां पे कैसे करोगे? यहां पे मॉरल हॉलिंग याद है वैसे, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. अब जैसे मुझे यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, उस व्यक्ति का उसके पोटेंशियल के बारे में बताऊँगा, उसके राइट्स के बारे में बताऊँगा, व्हाट शी कैन डू रादर देन ऑलवेज टेलिंग व्हाट नॉट टू डू. प्रॉब्लम क्या है हम अपने यहाँ पे, प्रॉब्लम क्या है, हम लोग हमेशा प्रिकॉशनरी स्टेज पे ही बातें करते हैं. ये हुआ है, इसके बाद क्या? नाउ यू हैव योर राइट्स, ईदर फाइट और टेक एक्शन, बात खत्म. हमें क्लियर? चलो पॉइंट नंबर 2 एट दी, ये तो होगा इंडिविजुअल लेवल. जल्दी से आप बेसिकली बात करो एट दी सोसाइटी लेवल. क्या करोगे एट दी सोसाइटी लेवल? स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी लेवल पे क्या होगा? स्ट्रक्चर ऑफ पैट्रार्की सिस्टम.
स्ट्रक्चर ऑफ पेट्रार्की सिस्टम। नहीं, फैमिली पे वही होगा ना बेसिकली, इंडिविजुअल फैमिली पे वही मोरलेस वही होगा, कम्युनिटी सोसाइटी पे मोरलेस वही होगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इमेजिन करो पेट्रार्कल माइंडसेट, यहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा जल्दी से। हाउ, स्ट्रक्चर ऑफ पेट्रार्कल सिस्टम चेंज डैश हाउ, दो तीन पॉइंट्स लिखोगे आप, बाद में आपके कंटेंट में है वो। हाउ स्कूल bring changes in school, comma family, comma media, comma religion, comma caste, comma, ठीक है, कास्ट फुल स्टॉप। इस हर एक लेवल पे आप चेंज लाने की कोशिश करोगे, हमें क्लियर। चलो जल्दी से नेशनल लेवल, फास्ट एंड क्विक गाइस, ठीक है। नेशनल लेवल सबसे बेस्ट सिंपल एक्शन, स्ट्रिंजेंट स्ट्रिंजेंट, दो एरोस करो उसके आगे, स्ट्रिंजेंट उसके आगे दो एरोस करो, लेजिस्लेशन प्लस एग्जीक्यूशन, लेजिस्लेशन प्लस दो आपने लिख दिया, उसमें कॉमन सेंस डाल दीजिए, मतलब आपने लिखा ना स्ट्रिंजेंट लेजिस्लेशन एग्जीक्यूशन, राइट। उसकी सर्टनटी, SCERTAINTY, सर्टनटी, मतलब सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, यू शुड, देयर शुड बी एक्शंस। अनफॉर्चुनेटली इवन इन 2025, इवन आफ्टर 75 years ऑफ वी बिकमिंग सो कॉल्ड सोवरेन, राइट, अभी भी हम लोग बात कर रहे हैं 33% की, वाई नॉट 50%। इफ इन केस देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन न्यू इंडिया, अ कंट्री ऑफ 4 ट्रिलियन इकोनॉमी, जिसको हम लोग न्यू इंडिया बोलते हैं ना, जिसलिए आपने कल लिखा इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, कॉन्स्टिट्यूशन से भी पढ़ा है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के बारे में मैंने कल डिस्कस किया। फिर वाई नॉट 50%, वाई नॉट 51%? नाही, वाय कॅन वी हॅव इट, मग ते कुठं ना कुठे नाही ते सर्टनटी हवे, की सिर्फ, और उसमें साथ मतलब लॉज आहेत ना, असं का लॉज नाही आहेत, तो वी आर नॉट अफ्रेड अबाउट द लेजिस्लेशन पार्ट, व्हाट वी आर टेक्निकली अफ्रेड ऑफ, उसका सर्टेनिटी नहीं हो रहा यहाँ पर, हमें क्लियर। जल्दी से लिख लीजिए आगे। फिर ये टेम्पलेट नंबर 3 नाउ, स्ट्रक्चरल सेक्टोरल अप्रोच, वो तो सिंपल है। स्ट्रक्चर नंबर 3, सेक्टोरल अप्रोच। सेक्टोरल अप्रोच में क्या क्या आएगा आपका, चलो जल्दी से 1 मिनट का ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और जल्दी से बात आप मुझे बताइए फास्ट एंड क्विक कि हर एक पॉइंट में आप कौन सा वे फॉरवर्ड लेके आओगे। पॉलिटिकल लेवल पे क्या करोगे आप, सोशल लेवल पे क्या करोगे, नहीं आप जल्दी देखो, कुछ लिखो फास्ट एंड क्विक। पॉलिटिकल लेवल पे इंक्रीज दी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना, तो इससे क्या होगा, वी विल हैव जेंडर इंक्लूसिविटी, है ना। देन बेसिकली सोशल लेवल पे इंप्रूव दी 3 A's ऑफ एजुकेशन। 3 A's ऑफ एजुकेशन क्या है वो, प्रोवाइड 3 A's। अफोर्डेबिलिटी, सबसे पहले अफोर्डेबल करो, फिर अवेलेबल भी तो करो, और उसके बाद ये तीनों चीजों को याद रखना आपको। फर्स्ट देयर शुड बी अवेलेबिलिटी, देन अवेलेबल होने के बाद मुझे परवड़ना भी चाहिए। अब अवेलेबल कर दिया है, मुझे वो परवड़ रहा है, लेकिन बेसिकली वो एक्सेसिबल नहीं हो रहा है। मतलब इमेजिन करो मैं गाँव में जा रहा हूँ, वहाँ पे नेट है बढ़िया सा, 50 रुपीज़ 1 GB, तो अवेलेबल कर दिया नेट, यस 50 रुपीज़ 1 GB अफोर्डेबल कर दिया नेट,
लेस, लेकिन वहाँ पे खम्बा नहीं है कवरेज का, डिश टीवीज नहीं है, तो फिर एक्सेसिबल है क्या वो? तो आई शुड हैव ऑल द थ्री। और इसमें भी याद रखना, वो सीक्वेंस को भी याद रखिए। am I क्लियर? जल्दी से लिख लीजिए सोशल लेवल पे, प्रोवाइड 3 A's फॉर एजुकेशन, 3 A's फॉर एजुकेशन। ठीक, इकोनॉमिक में लिखो जल्दी से, एंश्योर स्किल डेवलपमेंट, एंश्योर स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। एंश्योर फीमेल LPR, व्हाट इज LPR? लेबर पार्टिसिपेशन रेट, मेन पॉइंट, एंश्योर इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंसी, सॉरी, एंश्योर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसी टर्म को, द नेगेशन इज रिड्यूस इकोनॉमिक डिपेंडेंसी। गलत है क्या ये? मैं टोन को चेंज कर रहा हूं, क्यों? ऑप्टिमिस्टिक। सो एंश्योर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी, उसके के 2 एरोस करो। क्योंकि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस में भी 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, वन इज बिफोर मैरिज, वन इज आफ्टर मैरिज, वो भी करो। आई रिपीट, आपने क्या लिखा है? एंश्योर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी, बरोबर है कि नहीं? उस पॉइंट के आगे 2 एरोस कीजिए, उस पॉइंट के 2 एरो, और वहां पे लिखो बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज। जस्ट इमेजिन फॉर अ मोमेंट ऑफ फैक्ट दैट अ फीमेल, शी इज वर्किंग, लेकिन उसका जो सैलरी है उसके हाथ में नहीं जा रहा है। सो वुड यू कॉल दैट इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट या एम्पावरमेंट? नहीं है, दैट इज सो कॉल्ड इकोनॉमिक इनजस्टिस इन द नेम ऑफ प्रोविजन ऑफ अपॉर्चुनिटी। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो ये हो गया। देन नेक्स्ट A+I, फोर्थ वन इज A+I। A+I, ठीक है। उसमें से चलो एटीट्यूडनल लेवल जल्दी से लिख दीजिए। चेंजिंग, चेंजिंग इज फॉर एटीट्यूडनल, then we have infrastructural, बरोबर है, ठीक है। एटीट्यूड में लिखो जल्दी से, चेंजिंग सोसाइटीज, सोसाइटीज established pre-norms, pre-norms, example gender stereotypes, ठीक है। वहां पे आगे ब्रैकेट में लिखो मॉरल हॉलिंग, मॉरल हॉलिंग, मॉरल हॉलिंग, HAULING। एटीट्यूड में और एक लिखो एंड ऑल्सो चेंजिंग, एंड ऑल्सो चेंजिंग पैट्रियार्कल माइंडसेट, पैट्रियार्कल माइंडसेट, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन सेकंड जो आया होगा वहां पे लिख दीजिए इम्प्लीमेंटेशन, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग पर्सोनेल्स, पर्सोनेल्स PERSONNELS, पर्सोनेल्स, उसके आगे 2 एरोस कर दीजिए, ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल, प्राइवेट या पब्लिक, दोनों को कॉमन साइन दिखाइए, दोनों को कॉमन साइन दिखाइए, ऑफिशियल एंड पर्सोनल्स है ना, ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल, दोनों में कॉमन साइन दिखाइए और आगे कंटिन्यू कीजिए। विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू जेंडर सेंसिटिव लेजिस्लेशंस, जेंडर सेंसिटिव लेजिस्लेशंस, कैन आई यूज द टर्म जेंडर सेंसिटाइजेशन? ठीक है, एक्सीलेंट, जेंडर सेंसिटिव लेजिस्लेशन प्लस, प्लस स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट
LEC, स्ट्रिंजेंट, 3 एरोस करो, LEC, legislations, executions and certainty, या सिंपल लैंग्वेज में श्योरिटी या कंफर्मिटी। हमें क्लियर। और एक लिखिए आप रोल ऑफ मीडिया, इसमें भी इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ मीडिया डैश generating constructive, role of media dash generating constructive plus informative awareness, constructive plus informative awareness। नॉर्मल हम लोग क्या लिखते हैं, जनरेटिंग अवेयरनेस, राइट। तो उसके आगे ये दो एडजेक्टिव यूज कीजिए, कंस्ट्रक्टिव एज वेल एज इंफॉर्मेटिव अवेयरनेस रिगार्डिंग legislations, WRT with respect to VOW, violence against women, VAW with respect to violence against women। जल्दी से थर्ड पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चरल लेवल। एक आया बचा है ना अपना, इंफ्रास्ट्रक्चरल लेवल, इसको स्टार कर दीजिए इंफ्रा में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंफ्रा में पॉइंट नंबर, इंस्टॉलिंग सीसीटीवी कैमरास at possible concerning सेंसिटिव एरियाज। नॉर्मल हम लोग क्या लिखते हैं, इंस्टॉलिंग कैमरास, लेकिन एक एडजेक्टिव ऐड किया है, पॉसिबल मतलब जहां जहां भी हो सकता है, कंसर्निंग तीसरा क्या वापरला अपन, सेंसिटिव एरियाज। आहे की नहीं, ठीक है, एक्सीलेंट। पॉइंट नंबर 2, ठीक है। इन्फ्रा लिखो, पॉइंट नंबर 2 इन्फ्रा, 2 लेवल पे, हार्ड एंड 2 एरोस, हार्ड एंड सॉफ्ट। इन्फ्रा 2 एरोस, हार्ड एंड सॉफ्ट, ठीक है। जहां पे हार्ड लिखा है आपने उसके आगे लिखिए, आई रिपीट, जहां पे आपने हार्ड लिखा है उसके आगे लिखना है आपको। वुमेन सेंट्रिक हॉस्पिटल्स टू बी इंक्रीज्ड। सॉफ्ट में लिखो, जेंडर sensitive recruitment of staff and management, gender sensitive recruitments of staff and management, ठीक है। आपने पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा है, सीसीटीवी कैमरास वगैरह, वहां पे कोई जगह है आपको लिखने के लिए, थोड़ा सा एग्जांपल्स लिख सकते हो आप, लिखो जल्दी से। फर्स्ट टाइम क्विट, वर्क प्लेसेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स, ब्रैकेट में लिखो बसेस एंड ऑटोज, ठीक है। बाद में हार्ड एंड सॉफ्ट हो गया। फंक्शनल टॉयलेट्स, नेक्स्ट पॉइंट इंफ्रा में, फंक्शनल टॉयलेट्स काफ़ी जगह पे है ना, होता है, ऐसा नहीं कि टॉयलेट्स नहीं होते हैं, परंतु देर आर कंप्लीट नॉन फंक्शनल, जिसके कारण बेसिकली वापस इशू होता है रिगार्डिंग दी हेल्थ ऑफ द पर्टिकुलर फीमेल जेंडर। डिफेंस ट्रेनिंग, इसके अंदर ही डिफेंस ट्रेनिंग एट वेरियस लेवल्स ऑफ अपब्रिंगिंग, डिफेंस ट्रेनिंग एट वेरियस लेवल्स ऑफ अपब्रिंगिंग, मतलब स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल वगैरह, है कि नहीं। जैसे कि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप इराक को कोट कर सकते हो, सर ईरान को कोट कर सकते हो, इराक उसको कोट कर सकते हो। वहाँ पे बेसिकली वो ट्रेन करते हैं, वहाँ पे एक रूल है कि ड्यूरिंग अंडर ग्रेजुएशन ईयर्स और लाइक 1 ईयर आफ्टर योर ग्रेजुएशन, 1 साल आपको मिलिट्री ट्रेनिंग दी ही जाती है। सर रशिया में भी है वो, है ना, मुझे टेंशन नहीं, ठीक है। तो ये अपने ये 4 ये हो गए अपने टेम्पलेट्स, ओके।
We shall pack up for today then. Thank you so much, guys. Jai Hind everyone.